एवरीवन, क्या हाल चाल। बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। फिलहाल मेरे हाल चाल भी बढ़िया ही हैं और हमारी दीदी जान के भी हाल चाल आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे थे। जैसे कि देखा होगा वीडियो, उनकी कॉलेज की फ्रेंड उनसे मिलने आई थी तो बहुत ज़्यादा खुश थी। चलो अच्छी बात है, बस ऐसे ही खुश रहिए और गलत चीज़ों से दूर रहिए। तो क्योंकि इनका सब पर असर पड़ता तो पड़ता है, लेकिन आपकी बेटी पर बहुत ज़्यादा। उसके लिए आगे भविष्य में बहुत तकलीफ भी होगी इन सारी चीज़ों से। खैर, उन सारी चीज़ों पर हम बात नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं हम इनकी सगाई के बारे में। जैसे कि दीदी जी ने आज से 8-10 दिन पहले ही ये बात क्लियर कर दी थी कि सुमित से मैंने सगाई तोड़ दी, मेरा उनसे कोई सुमित से लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ ऑडियंस इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी कि इन्होंने ना तो एक दूसरे को अनफॉलो किया, ना ही इन्होंने एक दूसरे का वीडियो डिलीट किया, कुछ भी नहीं किया। और या फिर सबको लग रहा था ये सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं, दोनों लोग मिलकर ये शादी करने वाले हैं। बहुत कुछ सबके दिमाग में सवाल आ रहे थे। तो आज सारी चीज़ें क्लियर हो गई और दूध का दूध पानी का पानी भी हो गया और ये भी साबित हो गया कि कोई भी दूध का दूल्हा नहीं है, कोई भी जैसा दिखता है वैसा नहीं है। कुछ चीज़ों पर भी मैं ऐसी बात करूँ जिनको सुनने के बाद आप लोगों को भी बहुत झटका लगने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। जो भी चैनल पर न्यू हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सुमित महल का आप यूट्यूब चैनल चेक करोगे जाकर तो वहाँ पर आपको सगाई का कोई भी फ़ोटो वीडियो नहीं मिलेगा। मतलब सॉरी, उन्होंने लॉन्ग वीडियो तो कोई डाला ही नहीं था, शॉर्ट वगैरह डाल दिया था, तो वो भी वहाँ से हटा दिया है, शॉर्ट वगैरह। और कम्युनिटी मैंने चेक नहीं किया यार, शायद उन्होंने उसमें तासी का फ़ोटो था, वो हटाया नहीं हटाया, क्योंकि इंस्टाग्राम से उन्होंने नहीं हटाया। देखो, इंस्टाग्राम से ना उन्होंने सारे वीडियो हटा दिया, सुमित महल ने सारे वीडियो हटा दिए। सिर्फ एक पोस्ट पड़ा है बेटी तासी के साथ, क्योंकि शायद उसको वो अपने दिल से अपनी बेटी मान चुके थे। जो ताशी सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रही है ना, वो वाला पोस्ट उन्होंने डिलीट नहीं किया, बाकी सारे डिलीट कर दिए। क्योंकि वो तासी से स्पेशली बहुत ज़्यादा जुड़े थे, क्योंकि इन सारी चीज़ों में तासी की तो कोई गलती नहीं है। तो उसके लिए उनके दिल में उतना ही प्यार आज भी है जितना पहले था, ये चीज़ साबित कर देती है। बाकी सारे हटा दिए हैं और अनफॉलो किसी ने किसी को भी नहीं किया है, अनफॉलो नहीं किया है भले। और डिलीट भी उन्होंने ऐसे ही नहीं, बहुत ही अपने दिल पे पत्थर रख के डिलीट किया होगा, अब तक नहीं किया था। शादी टूटे भी, सॉरी, सगाई टूटे भी इतना टाइम हो गया, नहीं किया था। दीदी जी का जो भांडा फूटा था उसको भी बहुत टाइम हो गया। हालांकि इनकी जो सिस्टर लोग हैं उन्होंने तभी अपने चैनल से सारी चीज़ें हटा दी थी, लेकिन सुमित महल नहीं हटा पाए थे और आज भी हटा दिया है तो अनफॉलो नहीं कर पाए हैं। और तासी वाला पिक जिसमें दीदी जी भी हैं और सुमित भी हैं और तासी भी है, वो वाला एक पिक पड़ा है। बात करें दीदी जी की तो भाई दीदी जी ने तो इस चूतिए से ऐसे ही बोला था, इससे मैंने शादी करके, सॉरी, सगाई करके मैंने 15 लाख कमा लिए। तो भाई दीदी जी ने जब सगाई करके 15 लाख कमा लिए, उनका पॉपुलर वीडियो था, वीडियो में से एक वीडियो है वो, तो भाई कैसे डिलीट करेंगी। उस चीज़ के लिए तो उन्होंने किसी को इनवाइट तक नहीं किया था, किसी को बुलाया तक नहीं था, क्योंकि उनको उसमें से कमाई करनी थी, पैसा छापना था। किसी को भी एक चीज़ शेयर नहीं करने दी, किसी के चैनल पर डालने नहीं दी, डाल दिया तो डिलीट भी करा दिया। कोई चोरी ना कर ले, कहीं भी कुछ भी ना पहुंच जाए। इवन नीतू दीदी, उनके चैनल पर भी वीडियो नहीं आया था। नीतू दीदी ने अपनी वीडियो में बनाया, जो घर से जाने का वीडियो बना लिया था ना, घर से जाने का कि हम नेहा की सगाई में जा रहे हैं, वो भी डिलीट करा दिया गया था। उनके फ़ोन से वीडियो तक डिलीट करा दिए गए थे। सोचिए आप, तो फिर दीदी कैसे वो वीडियो डिलीट कर सकती हैं। इज्जतदार इस इंसान को कहते हैं जिसने सगाई टूट गई लेकिन उसको किसी भी चीज़ का कुछ भी लालच नहीं है, तो उसने उससे जुड़ी सारी चीज़ें, सारी यादें हटा दी। लेकिन दीदी जी उनको
किसी न इज्जत से, यहाँ तो साफ हो गया ना, इज्जत से ना किसी बात से किसी से फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है पैसे से, फर्क पड़ता है अपने चैनल से, क्योंकि दीदी वीडियो डिलीट कर देंगी तो चैनल डाउन हो जाएगा ना, इसीलिए नहीं हटाया। पड़ा है, क्योंकि उनके कई 6-7 लगभग ऐसे कुछ वीडियो होंगे, 7-8 सगाई के, तो वो सारा ही पॉपुलर वीडियो है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 2.5 मिलियन, 1.5 मिलियन, बहुत सारे, मतलब अभी तो वो चलेगा। अभी तो उन पर कुछ ना कुछ डेली चलता ही होगा, व्यूज बढ़ता ही होगा, डेली कुछ ना कुछ बनता ही होगा ना, तो इसलिए उन्होंने नहीं डिलीट किया। एक तरफ से रिश्ता ख़त्म हुआ, पूरा मतलब जी हटा दिया, पूरा रिस्पेक्ट ही गायब कर दी, नहीं मेरा कोई लेना देना सुमित से जा। और इतना कुछ बदनाम भी हुआ वो सामने वाला बंदा, लेकिन फिर भी उसने अपने मुंह से आके चू तक नहीं की, अपनी सफाई में कोई भी बात पेश नहीं की। अब इस चीज़ को हम क्या समझें? या तो समझें कि जो ऑडियो वायरल हो रही थी जिसमें जो बोला जा रहा था सुमित के लिए वो सही था, या तो फिर वो सही था इसलिए चुप थे क्योंकि फिर कोई सफाई में कुछ था नहीं, या फिर इसलिए होगा कि कुछ ज़्यादा ही इज्जतदार आदमी उन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना चाह रहे, ना ही कुछ बोलना चाह रहे कि जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना है कर ले, सारा कुछ ऊपर वाले पे छोड़। दो प्रकार के इंसान होते हैं, तो इनमें दोनों बातें ही हो सकती हैं। तो इस वाली बात पर मैं नहीं बोलूँगी कि ऑडियो वाली बात में या फिर वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, क्योंकि अभी उनकी तरफ से कोई भी कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं आया है। जब तक उनकी तरफ से नहीं आया है तो हम पूरा का पूरा किसी को मतलब दोषी, अच्छा या बुरा कुछ भी नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें देख कर लग रहा है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें लग रहा है कि दूध के धुले तो सुमित महल भी नहीं है। तो कोई भी नहीं होता यार, जब किसी के लिए इतना कुछ होगा, किसी को इतना बदनाम किया जाएगा, इतना कुछ, तो कोई इंसान कैसे कब तक चुप रहेगा? कभी तो अपना आपा खोएगा। या तो फिर इनका जो है असलियत पकड़ में आ गई है, इसलिए इनकी सफाई में कुछ बचा नहीं है, या फिर ऐसा है कि बोलना ही नहीं चाह रहे। कुछ भी हो सकता है। आपका इस पर क्या कहना है? सुमित महल के बारे में आप क्या बोलोगे? और इन्होंने अनफॉलो नहीं किया अभी भी, वीडियो वाले ही डिलीट कर दी हैं। फॉलो तो दोनों लोगों ने कर रखा है। जब दीदी जी ने रिस्पेक्ट ही गायब कर दी, इतना सब कुछ कर दिया कि हाँ ये बंदा मिला हुआ था, इनके कहने से ही सचिन को ने ये सब किया, ये सब कुछ हुआ, तो फिर फॉलो करने से ही क्या मतलब है? लोगों की नज़र ना वीडियो पर ही टिकी हुई थी और फॉलो पर ही टिकी हुई थी। तो फाइनली आज ये मैटर ख़त्म हो गया, ये चैप्टर ही ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया आज दीदी और जीजा जी का जो भी कुछ था। एक वक्त ऐसा था, आया था, जब एकदम से खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी दोनों लोगों को। सब लोग शाद देखना चाह रहे थे, खुश देखना चाह रहे थे, और सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये दिन भी आ जाएगा। सब लोगों को शादी का इंतज़ार था कि शादी शादी कब होगी, शादी। सब लोग भर भर के इतनी दुआएं, इतनी विशेष दे रहे थे, बट क्या हुआ? वक्त कब किसका पलट जाए किसी को कुछ भी पता नहीं होता। वैसे सगाई होते हुए ना दीदी जी में इतना घमंड आ गया था, इतना एटीट्यूड आ गया था कि दीदी जी ने ना तो जमीन पे पैर रखना बंद ही कर दिया था। वो तो हवा में ही उड़ने लगी थी, जमीन पे तो पैर रखना ही बंद कर दिया उन्होंने। हुआ ऐसा कि वो हवा में से सीधे ऐसे आके गिरी के जमीन के बल, मुंह के बल। होता है ना ऐसा, तो इतना भी इंसान को अपना लिमिट में रहना चाहिए। दीदी जी कुछ ज़्यादा ही पंख लग गए थे, सगाई होते ही पंख लग गए थे, फुर 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 उड़ना चालू कर दिया था। अब क्या हुआ? कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा, बट हुआ। जो कुछ होना होता है वो तो होकर ही रहता है, और जो भी कुछ होता है सब भगवान की मर्जी से होता है। शायद इसमें भी कुछ भगवान की मर्जी ही थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। दीदी जी ने बोला था कि क्रिएटर पार्टी होगी, क्रिएटर पार्टी होगी, सबको बुलाया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा। तो भाई क्रिएटर पार्टी हुई और सब ने भर भर के दीदी जी की तारीफ़ की अपने चैनलों के द्वारा। कभी ये क्रिएटर का वीडियो, कभी वो क्रिएटर का वीडियो, कभी उसने दीदी जी का पोल खोला, कभी उसने रात से पर्दा उठना। सब ने भर भर के दीदी जी के गुणगान किए। हालांकि वो तरीका कुछ भी हो उनका बोलने का, किसी ने कुछ पोल खोल रहा है, कोई कुछ पोल खोल रहा है। कमाल की बात यह है कि एक भी क्रिएटर इनके सपोर्ट में नहीं आया, एक भी।
आपका इस पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। चैनल पर जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।